हौसले के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको MRI वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 is voluntarily causing grievous hurt, section 125 act of endangering life or personal safety of others, section 121 use of criminal force and section 351 criminal intimidation। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया, और जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है। और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, रण कौनियाक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। और अगर आप उसके बाद देखिए, जब डॉक्टर हेमांग जोशी जी जो हमारे वडोदरा के सांसद हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, ये राहुल गांधी जी को प्रोटेस्ट के दौरान जब लाए भी कि आइए आपके इस सोच के कारण और आपके जो आपने धक्का दिया है उसके कारण गंभीर चोट सांसद को लगी है, तो आप राहुल गांधी जी का वीडियो देखिए। राहुल जी की वो अहंकार, वो अत्याचार करने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ, और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा और अपनी अकड़ में वहां से चले गए। जबकि एक महिला सांसद डॉक्टर शबरी बायरेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, TDP की सांसद हैं, उन्होंने फर्स्ट एड देने का काम, खून रोकने का काम उनका किया। उन्होंने कहा भी कि आप कैसा रवैया राहुल जी कैसे हो सकता है। तो अहंकार देखिए उनका राहुल जी का, बगैर उस सांसद से एक बात कहे भी, माफी मांगना तो दूर, राहुल गांधी जी का अहंकार इतना था, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि वो अपने आप को इस देश के कानून से ऊपर समझती है। हमने पुलिस थाने में इतने कहा कि कानून के अंतर्गत, इन धाराओं के अंतर्गत आप जांच कीजिए और उचित कार्रवाई करने का काम कीजिए। SC एक्ट के लिए कांग्रेस ने प्रेस किया है, बिकॉज़ दे आर सेइंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप लोगों ने हर्ट किया, वो इस सेक्शन को भी ऐड कराना चाह रहे हैं अपने कंप्लेन में। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कांग्रेस का ये रवैया। और मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया है और 2 सांसदों को घायल करने का काम किया। मैंने यहां की हमारी स्थानीय सांसद बांसुरी स्वराज जी को साथ में हम लेकर आए, मैं भी साथ में आया। डॉक्टर हेमांग जोशी जी ने जो यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है, उसमें हमने सबूत भी, अब तो आपने टीवी चैनल वालों ने दिखा दिए सारे, कि कैसे उनके धक्के के कारण चोटें लगी हैं, कैसे महिला सांसद का दुर्व्यवहार किया है। और अब कांग्रेस जानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी इनकी हालत है जी। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी सरकार में अपने ही ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पे आके फाड़ देते हैं। ये अपनी सरकार में किसी को नहीं मानते थे, तो आज क्या मानेंगे। एक तो बात ये, दूसरा ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तार तार किया, चाहे उल्लंघन किया हो बार बार, चाहे एक और इमरजेंसी लगाने का काम किया हो या बार बार उसमें संशोधन लाने का काम किया, ये सब कांग्रेस ने काम किया। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ, तो आज कांग्रेस अपना वो चेहरा जो अंबेडकर विरोधी और संविधान विरोधी, उसको छिपाने का काम कर थोड़ा
प्लीज थोड़ा पीछे प्लीज पीछे हो जाओ चलो प्लीज थोड़ा मैडम